अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगी निम्रा कासमी केस के हवाले से और आपको बताऊंगी कि ये केस भी तकरीबन 3 माह पहले ही मेहदी कासमी की बेटी की तरह मंजर आम पर आया था, मगर ये काफ़ी हद तक अब जो है केस दब चुका था, क्योंकि जो निम्रा है उसका निकाहनामा सामने आ गया, उसकी वीडियो सामने आ गई, उसकी पिक्चर सामने आ गई जिसमें वो बड़ी खुश नजर आ रही थी और उसके बयानात सामने आ गए, जिसके बाद ये जो केस है काफ़ी हद तक दब गया। मगर अब जो चीज़ें इस केस में सामने आ रही है वो बड़ी अफ़सोसनाक है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सना सिद्दीक ऑफिशियल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाज़मी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज सना सिद्दीक ऑफिशियल अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो उसे लाज़मी लाइक करें। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेहदी कासमी की बेटी की तरह ये केस भी तकरीबन 3 माह पहले ही मंजर-ए-आम पर आया था और ये भी लव मैरिज का ही केस है। हुआ कुछ यूँ कि अब जो चीज़ें सामने आ रही है वो अफ़सोसनाक है और वो ये है कि शाहरुख जो उसकी जिसके साथ निम्रा कासमी का निकाह हुआ था, यानी कि जो उसका हस्बैंड है, उसकी जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात जो है निम्रा काज़मी पर लगा रही है, बदकिरदारी के इल्ज़ामात लगा रही है। और ये बड़ी अफ़सोसनाक चीज़ है कि 3 माह की शादी जो है वो नहीं चल सकी। 3 माह पहले ही इनका निकाह हुआ था, लव मैरिज थी और ये वो निकाह है जिसमें लड़की घर से भागकर उस लड़के के साथ चली गई, मतलब अपने माँ-बाप को रुस्वा करके, उसकी उनकी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं की, उनकी इज़्ज़त को उनको ज़लील-ओ-ख़ार करके जो है इस लड़के के साथ चली गई। इससे इतनी मोहब्बत जो है इस लड़की को थी, मगर अब जो चीज़ें सामने आई वो कुछ यूँ है कि तकरीबन आपको बताती चलूँ कि कुछ दिन पहले की ये बात है कि निम्रा कासमी ने अपनी सास को फ़ोन किया और कहा कि मैंने कान या नाक जो भी छिदवाने थे तो आप मेरे साथ चलेंगी? जिस पर उसकी सास ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती और फ़ोन बंद हो गया। उसके कुछ ही देर बाद शाहरुख का फ़ोन जाता है अपनी माँ को और पूछते हैं कि क्या निम्रा आपके साथ है? घर पर नज़र नहीं आ रही और उसका फ़ोन नहीं लग रहा। तो जिस पर माँ कहती है कि नहीं, यहीं कहीं पर होगी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल आई थी उसकी कि वो मेरे साथ बाज़ार जाना चाह रही थी, मगर मैंने उसे मना कर दिया। ये बात जो है उनके दरमियान में हुई। मगर आपको बताती चलिए इससे साफ पता चलता है कि शाहरुख और लड़की निम्रा काज़मी जो है वो अलग रहती थी और उनकी माँ यानी कि निम्रा की सास वो अलग घर में रहती थी। तो दोनों अलग-अलग रहते थे। तो जब ये बात सामने आई तो जिसके बाद शाहरुख ने निम्रा काज़मी को ढूँढना शुरू कर दिया। उसे काफ़ी ढूँढा। उसके बाद एक स्कूल से जहाँ स्कूल के बाहर सीसीटीवी फुटेज जो है उधर से निकलवाई, कैमरे लगे हुए थे और उसमें देखा गया कि निम्रा का जो है वो किसी ऑल्टो गाड़ी में बैठकर किसी के साथ जा रही है। अच्छा, ये नज़र नहीं आया कि वो किसके साथ बैठकर गई है, चीज़ें वाज़ेह नहीं हुई, मगर ये नज़र आया कि वो एक ऑल्टो गाड़ी में बैठकर किसी के साथ जा रही है। जिसके बाद जो है काफ़ी हंगामा क्रिएट हो गया, सब परेशान हो गए, मतलब वो किसके साथ चलेगी और उसकी माँ की जो है सास यानी कि और शाहरुख की माँ, उसकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए उस पर बदकिरदारी के और कहा गया कि ये मेरे बेटे के साथ यानी शाहरुख के साथ निकाह में होते हुए भी किसी और के साथ भाग रही थी। इस तरह के संगीन इल्ज़ामात और फिर ये भी कहा गया कि जब से हमारे घर आई थी हम तो बड़े परेशान थे कि किसी तरह ये हमारे घर से चली जाए, किसी तरह ये चली जाए, क्योंकि अगर इसको कुछ भी हुआ, खुदा ना खास्ता कुछ भी इसके साथ होता है, तो सारा इल्ज़ाम हम पर आ जाएगा, इस पे कुछ होता है तो कत्ल का इल्ज़ाम हम पर आ जाएगा। तो इस तरह के संगीन इल्ज़ामात हम पर लग सकते हैं, जिससे हम बड़े परेशान थे। और फिर ये हो गया कि ये शाहरुख के साथ निकाह में ही किसी और के साथ जा रही है। तो ये बात जब उन्होंने की तो उसके बाद कुछ हुआ कि गाड़ी तो उन्होंने देख ली कि ऑल्टो गाड़ी में वो किसी के साथ जा रही है। फिर निम्रा काज़मी का जो बयान इस पर सामने आया वो कुछ यूँ है। निम्रा काज़मी ने कहा कि क्योंकि मैंने अपने माँ-बाप से मुलाकात करनी थी, मैं उनसे मिलना चाह रही थी, तो मैं जो है मैं शाहरुख से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, मगर शाहरुख से मेरी बात नहीं हो सकी, जिसके बाद मैं जो है अपने माँ-बाप से मिलने के लिए निकल गई। मगर मुझे रास्ते में पता चला कि शाहरुख जो है वो मुझे ढूँढ रहा है। जब मुझे ये पता चला कि शाहरुख मुझे ढूँढ रहा है तो मैं परेशान हो गई और मैं अपने माँ-बाप से मिलने की बजाय यानी कि उनके पास जाने की बजाय मैं वापस आ गई और वापस आकर वहाँ पे डेरा गाज़ी ख़ान में एक पुलिस थाना है यानी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर आ गई कि शाहरुख यहाँ पर आ जाएगा और जब शाहरुख वहाँ पर आया तो मैं पहले से वहाँ पर मौजूद थी। ये बयान जो है निम्रा कासमी का सामने आया। फिर निम्रा ने कहा कि जब वो एंटर हुआ और उसने मतलब साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी माँ से शाहरुख जो है बहुत ज़्यादा डरता है। उनका माँ का दबाव जो है शाहरुख पर बहुत ज़्यादा है। तो माँ ने कहा कि लड़की जो है अब हमारे घर नहीं आएगी। अब ये लड़की जा चली गई है, तो अब ये वापस हमारे घर नहीं आएगी, ये पता नहीं किसी और के साथ ही भाग गई है। जिसके बाद शाहरुख ने उसको अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। फिर लड़की ने अपने पेरेंट्स को कॉल की और उसके पेरेंट्स जो है गए उसे लेने और लेकर फिर वापस आ गए। ये केस जो है अब अदालत में आ गया। लड़की पुलिस स्टेशन पे बैठी थी और ये सारा जो बयान है वो दे रही थी। उसने कहा कि ये मुझ पर तशद्दुद भी करते हैं, मेरी सास जो है मुझे मारती थी, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती थी, मुझे ताने वगैरह देती थी बहुत सी बातों के।
तो अब मैं अब जो है अब भी शाहरुख के साथ रहना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं अब भी शाहरुख के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन लड़की जो है मैं निम्रा काज़मी उसके पेरेंट्स से बात की। उसके पेरेंट्स से कहा कि ठीक है, हम अपनी बेटी को आज भी शाहरुख के साथ भेजने को तैयार हैं अगर वो खुश है उसके साथ। लेकिन कुछ होगा यूँ कि लड़का जो है वो कराची आकर रहना शुरू हो जाए, हमारे घर के पास ही घर ले ले और हमें सिक्योर करे, हमें सिक्योरिटी दे के वो हमारी बेटी को खुश रखेगा और उसके साथ सही रहेगा, उसको किसी तरह का उस पर ज़ुल्म नहीं करेगा, तशद्दुद नहीं करेगा। ये चीज़ें वो हमें जो है करवाए, लाज़मी बताए और कि वो ये सब करेगा, जिसके बाद जो है हम अपनी बेटी को इसके साथ भेजने के लिए अब भी तैयार हैं। मगर दूसरी तरफ जो है निम्रा काज़मी की सास यानी शाहरुख की माँ जो है वो इस चीज़ पर ज़िद है कि नहीं, हम इस लड़की को घर नहीं लेकर आएगा क्योंकि ये लड़की तुम्हारे निकाह में होते हुए ही किसी और के साथ भाग रही थी। तो इस तरह के संगीन इल्ज़ामात इस पर लगाए गए हैं। तो 3 माह की ये शादी है, ऐसी शादी जिसमें लड़की जो है अपने घर से भाग कर गई और उसे लगा कि जो उसके माँ-बाप अगर उसे किसी चीज़ से समझाते हैं, डाँटते हैं, मारते हैं, तो वो उसकी भलाई के लिए उसे कुछ नहीं कहते बल्कि वो उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, वो उसके खैर-ख़्वाह नहीं है और वो जो लड़का जो उसकी ज़िंदगी में अभी कुछ अर्सा पहले ही आया है, वो उसका इतना खैर-ख़्वाह हो चुका है, वो उसके साथ इतना अच्छा है, वो उसके साथ इतना लॉयल है कि वो उसके साथ ही चली गई। हमारे माशरे में इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं कि लड़कियाँ जो हैं अगर माँ-बाप ना सिर्फ़ लड़कियाँ बल्कि लड़के ही अगर माँ-बाप घर में डाँटते हैं, मारते हैं, लड़ते हैं, कुछ इस तरह के करते हैं तो वो लोग ये नहीं सोचते कि हमारे माँ-बाप हमारे लिए ही सब कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए हमें समझा रहे हैं। बल्कि वो कुछ अरसे पहले जो मोहब्बत उनकी ज़िंदगी में आ जाती है वो उनके साथ ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा हमारे साथ अच्छे हैं और इसी वज़ह से वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। और इसी तरह का केस जो है वो निम्रा काज़मी का और इसी तरह का केस जो है दुआ काज़मी का भी है। तो ये दोनों केस जो है वो पैरेलल है। इसमें ये चीज़ सामने आ गई है खुलकर हकीकत कि जो मोहब्बत कुछ टाइम की होती है, वो चलती नहीं है, वो इतना लंबा अरसा नहीं चलती। अब इसमें ये भी देखिए ना कि लड़की अपने माँ-बाप को रुसवा करके, दुनिया के सामने सब कुछ करके, गंदा करके जो है वहाँ से चलेगी और ये दाग जो है माँ-बाप की ज़िंदगी पर उनके सारी ज़िंदगी के लिए उन पर लग चुका है कि उनकी बेटी घर से भाग कर गई। उसके बावजूद अगर मेहदी काज़मी की बात देखी जाए तो वो भी अपनी बेटी को अपने घर वापस लाने के लिए बाज़िद हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी बेटी को अपना उसके अच्छे के लिए वापस लाना चाहते हैं, जो उसने किया वो गलत है और यहाँ पे भी पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कह रहे और कह रहे हैं कि ठीक है तुमने ये सब कर लिया लेकिन आज भी हम तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज भी हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। और जब उस लड़की शाहरुख ने उसे छोड़ दिया यानी उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता, तब भी उस लड़की के माँ-बाप ही आए और उसे अपने घर लेकर गए। तो ये माँ-बाप की मोहब्बत है, जो आजकल के जनरेशन में हम लोग जो है अपने माँ-बाप की मोहब्बत को भूल चुके हैं और हमें लगता है कि हमारे माँ-बाप अगर हमें किसी चीज़ से समझा रहे हैं, तो वो हमारे लिए गलत है, वो हमारे खैर-ख़्वाह नहीं है। तो इसी तरह की चीज़ें जो हैं सामने आ रही है। अब देखिए इस केस में मज़ीद क्या होता है कि लड़की जो है शाहरुख के साथ चली जाती है, क्या उसकी सास मान जाती है या फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ यानी शाहरुख लड़की के पेरेंट्स के साथ क्या एग्रीमेंट करता है और क्या चीज़ सामने आती है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।